तिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ईश्वरपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीकापतिकमलं श्रीगुरुकृष्णं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणविनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त भक्तिकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी नमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, श्रीमद् बृहद भागवतम खंड पहला छठा अध्याय और 70वां श्लोक। तथा पद्मावती राज्यदान भीता विमूढ़धि महिषी यदुराजस्य वृद्धा मातमही प्रभो अप्युक्ता श्रवणात् पूर्वं राममात्रावहेलिता सर्वभर्तु रक्षितुं राज्यं चातुर्यात् परिहासवात् व्यवहार परिपाटयान्ति चित्ततापादनेन नक्तं यदुवंशैकशरणं विधातुं स्वस्थं ब्रवीत्। यह सुनकर उग्रसेन की महिषी कृष्ण की माता मही मूढ़मती वृद्धा पद्मावती जो पहले बलराम की माता रोहिणी देवी के द्वारा उपेक्षित होने पर भी इस भय से कि कहीं कृष्ण ब्रजवासियों को सारा राज्य न दे दे, अपने पति उग्रसेन के राज्य की रक्षा करने के लिए और यह समझकर कि ऐसा करने से यदुवंशियों के एकमात्र आश्रय कृष्ण का चित्त दूसरी ओर लगकर स्वस्थ हो जाएगा, परिहास करती हुई चतुरता पूर्वक इस प्रकार कहने। तो कई सारे लोग बीच में आए जिन्होंने कृष्ण को उलाहना दे रहे हैं सारे लोग कि बलराम जी ने क्या बोला। बलराम जी ने कहा जाता ही नहीं है। उसके बाद बीच में नंद महाराज की पत्नी यशोदा की प्रिय सखी पुत्रवत्सला देवकी जी ने भी कहा कि वे सुहृद ब्रजवासी जो अभिलाषा करे उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दो, हे कृष्ण उनकी इच्छाओं को छोड़ो मत। तो ये सुन के इनको थोड़ा सा भय हो गया। किसको? पद्मावती को, कंस की माता को। उन्होंने सोचा कि कहीं ब्रजवासियों की इच्छा पूरे के चक्कर में पूरा राज्य दे देगा, द्वारका नगरी दे देगा और फिर खुद भी चला जाएगा। अब इसके रहने से बरकत रहती है थोड़ा। गुरु जी रहते हैं तो क्या रहता है? बरकत रहती है, या कोई ऐसा शुभ व्यक्ति हमारे आसपास रहे। तो ये प्रेम के लक्षण नहीं है। एक प्रभुपाद कहते थे कि ये जो सेल्फिश मोटिव है वो अलग अलग रूप लेता है। एक सेल्फिश मोटिव केवल कर्मी है, वो खाना पीना जानता है, बड़ा होना चाहता है, मजे करना चाहता है। कुछ लोग उसको वो स्पिरिचुअलिटी को टोटली इग्नोर करते हैं। फिर कुछ सेल्फिश मोटिव में दिमाग लगाते हैं, कहते हैं यार पता नहीं संसार में कोई तो है कंट्रोलर, तो केवल मटेरियल एक्टिविटी में कार्य करने से अच्छा है कि लोगों को भी खुश करते चलो। उन लोगों में देवी देवता भी हैं, वो देवी देवता को भी खुश करते चलो। कुछ लोग फिर इस प्रकार से भक्ति के इस प्रोसेस में आते हैं। भक्ति हमेशा, भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी। तो हम लोग अलग अलग कारणों से भक्ति करते हैं, भक्ति में आते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि सब शुभ रहे, सब चीज चलती रहे, घर परिवार सही चलता रहे। तो ऐसा ही भाव था पद्मावती का, जो कि कहती थी कि कृष्ण चले जाएंगे ब्रज में तो हमारा क्या होगा, और प्लस ये कहीं यहाँ का सारा राज्य न लुटा दे। क्योंकि घर में कई बार घर वालों को टेंशन हो जाती है कि मेरा पति ज्यादा ना घुस जाए, क्या करेगा? बाबा तो बनेगा ही, उससे पहले
घर की प्रॉपर्टी दे देगा दान में, सब दान में लुटा देगा, टेंशन हो जाती है घर वालों को। तो ऐसी पद्मावती को टेंशन हो गई कि सब कुछ दे देंगे, तो बड़ी चातुरता से बात को बदल के उस माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए, ताकि भगवान कर ही ना दें नहीं, सबके कहने पर पद्मावती बोली, त्वयानुतपयेत कृष्ण कथम मंत्रितं शृणु यदेकादश विवर्षेण नंदगोपस्य मंदिरे द्वाभ्याम युवाभ्याम भ्रातभ्याम भुक्त ही वर्तते तत्र तद्यान दद्याद्वा गौरक्षा जीवनं सते सर्वं तद्गर्गहस्तेन गणयित्वा कणाशुनशा द्विगुणीकृत्य मदभर्ता तस्मै देयं शपे स्वयं। पद्मावती ने कहा कि हे कृष्ण, तुम अनुताप क्यों कर रहे हो, मेरी मंत्रणा सुनो। तुम दोनों भाइयों ने 11 वर्ष तक ब्रज में नंद गोप के घर पर रहकर जो कुछ भी खाया पिया पहना उपयोग में लाए, उससे वे गौचरण और गौरक्षण के लिए तुम्हें प्राप्त होने वाला वेतन कुछ दें अथवा ना दें। हाँ, तो कह रहे तुमने गौचरण जब करी तो उसका कुछ वेतन तो बनता ही है। वेतन कहाँ से लेता है आदमी, है ना? अपने घर में खाना बनाने का वेतन लेते हो आप लोग माताएं? नहीं तो, लेकिन वो इसको ये उसके दिमाग में देखिए कैसे डाला जाता है। जैसे हमारे टीचरों के दिमाग में डाला जाता है, बाहर पता कितना मिलता है, कितने बच्चे हैं कैलकुलेट करो, उनके बच्चे मल्टीप्लाई कितना कमा रहे हैं लोग, तुम्हें क्या मिल रहा है। तो ऐसा कौन करता है? पद्मावती। तो पद्मावती कह रही है तुमने गौचरण किया, गौरक्षण किया, उसका कुछ वेतन तो बनता था ना। अब ये तुम्हें दे ना दे, हाँ ये हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन दिमाग में डाल दिया तुम्हें दे ना दे, किंतु यदुराज तुम्हारे पालन आदि कार्यों द्वारा उनको जो भी कुछ प्राप्त होना चाहिए श्री गर्गाचार्य के द्वारा पाई पाई तक हिसाब करवाकर उसका दुगना करके गोपराज को प्रदान कर देंगे, यह मैं शपथ खा के कहती हूँ। उन्होंने तुम्हें, कहने का मतलब है तुम्हें, उन्होंने तुम्हें पाला और तुमने गौरक्षा करी, बात तो कैंसिल हो गई। जो खर्चा लगा उसके बदले में तुमने उनकी गायें चरा दी, लेकिन फिर भी वो दे ना दे हम सब दे देंगे। तो अब कहाँ कितना खाने पीने में जो भी खर्चा लगा होगा कि उसका दूना दे देंगे। दिमाग है बहुत ज्यादा, वो पता है दूना भी कितना हो जाएगा, कहाँ ये राज्य ही चला गया तो कहते हैं एक बार जैसे प्रभुपाद के सामने आएगा ना, धमाल कृष्ण महाराज की, आई डोंट नो किसके पिताजी आए थे, उन्होंने कहा ये ब्लैंक चेक साइन करके दे रहा हूँ प्रभुपाद, ये ले लो और मेरा बच्चा दे दो। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो कुछ, मैं ले जाऊँ बच्चे को, मैंने कब रोका है। हाँ, अब बच्चे को बोले होगा मैं जाऊँगा ही नहीं। फिर प्रभुपाद बोले इंटेलिजेंट थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया उनको, तो उन्होंने ये बहुत टेस्टी है, मतलब ये बच्चे रोज खाते हैं, यहाँ के लोग रोज खाते हैं इसको, ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं। धीरे 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 उन्हें पता लगा ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में यहाँ पे रह रहा है। लेकिन anyway, हम ये कह रहे थे कई बार इस तरह की बार्गेनिंग भी होती है भक्तों के साथ। चलो दान दे दो, इतना घुसने की क्या जरूरत है, दे दो थोड़ा बहुत दे दो, इतना भी क्यों घुसना है। तो वो बड़ा उसने चतुराई से बोला कि जितना भी तुम्हारे लालन पालन में लगा होगा उसका दुगना करेंगे और गोपराज नंद गोप को दे देंगे, मैं शपथ लेती हूँ, डोंट वरी, कुछ नुकसान नहीं होगा। यानी कि उन्होंने क्या किया, उनके प्रेम को, उनके बलिदान को किससे तोल दिया, पैसे से और लालच। ये जो चतुराई है यही सबसे बड़ी समस्या है भक्ति में। क्या समस्या बताइए? चतुराई समझते हैं ना आप लोग? चतुराई, shrewdness, लोमड़ी की तरह, है ना। Some people are very shrewd, they are always calculative, बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। ऐसा लगता है कि समाज में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव आदमी ही सबसे दरिद्र रह जाता है कई बार, क्योंकि खुशी समृद्धि दिमाग के कैलकुलेटिव होने से नहीं आती है। हाँ, वो तो आशीर्वाद है देवताओं का और अल्टीमेटली भगवान का। लेकिन हम हमेशा कैलकुलेशन करते रहे, हम कहते हैं ना ये घी का, जैसे हम कई बताते हैं घी का दिया जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इससे जल ही तो रहा है, उड़ जा रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कुछ नहीं। हाँ, तो क्यों ना वो पकौड़े तलने के बाद जो तेल बचा उससे क्यों ना घी, उससे क्यों ना दिया बना लें, हैं? वो फेंकना तो नहीं है,
उससे तो फिर से बनाना है। चलो जो 4-5 बार बनाने के बाद जो काला पड़ गया उससे दिया बना लिया जाए। तो एनीवे उड़ जाना है, भगवान के सामने रोशनी होनी चाहिए। रोशनी इज द की। फिर वो तर्क लगाता है, तार्किक है ना वो, कि देखिए दिए का पर्पस क्या है। सोचिए, दिए का पर्पस है रोशनी होनी चाहिए। चम तम सो मा ज्योतिर्गमय, हाँ, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। इसलिए रोशनी, तो रोशनी दिए से नहीं होगी, होगी क्यों नहीं होगी। ऐसे कई सारे वो तर्क वितर्क लगाएगा। और फिर कई बार भक्तों के मन में आता है, तुमने मुझे दिया तो मैंने क्या दिया, मैंने भी तो अपनी जवानी दे दी। हमने किसको दी अपनी जवानी है? किसको दी जवानी हमने? नहीं, अपने परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। भक्ति जो कर रहा है उसने अपनी जवानी किसको दी? बट भगवान को तो आपकी आवश्यकता नहीं थी, तो दी क्यों है? अपने लिए दी ना, तो फिर क्यों कह रहे हैं दी? उनको तो जरूरत ही नहीं थी आपकी, कतई जरूरत नहीं थी तो फिर क्यों दी? हमारे तो फायदा था। तो देन व्हाई वी आर सेइंग कि हमने जवानी दे दी। हम क्या थे? हम क्या थे? नहीं, कुछ तो थे, नाली के कीड़े थे। यस, वी वर लाइक दैट, डूइंग लॉट ऑफ अपराध, अनर्थ, पाप। और कह रहे हैं हमने क्या उस पाप कर्मों की ढेरी को भगवान को दिया। हाँ, ये दिस इज ट्रू। हमने उस पाप कर्म की ढेरी को गुरु को और भगवान को दिया। और कह रहे हैं कि हमने अपनी जवानी दे दी, हमने अपना समय दे दिया। दिस इज ऑल पद्मावती मेंटालिटी। शी इज ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव, नॉट फीलिंग द ग्रेटिट्यूड, लव एंड अफेक्शन। वो सिर्फ कैलकुलेशन दिखती है। आप कितना दे रहे हो, आप कितना ले रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऑल कैलकुलेशंस। कैलकुलेटिव माइंड करता है कई बार कैलकुलेट, और भी कई जगह करता होगा। कई लोग सोचते हैं ये जो फेस्टिवल कर रहे हैं, जो प्रसाद वसाद होता है, उसमें कितना कमा लेते होंगे हैं? फेस्टिवल्स में दाल चावल रोटी सब्जी खीर और सब में कुछ कुछ करते करते कुछ, फिर कई बार हम उसमें भी कैलकुलेट करते हैं। आपने उसके मेंटेनेंस के लिए कितने रुपए लिए मेंटेनेंस के? 1000 रुपये। काय की मेंटेनेंस? हाँ, काय की मेंटेनेंस? खाना बन गया, सामान आ गया, मेंटेनेंस काय की? नहीं आ रहा ना समझ में? खाते कि नहीं? एवरी फेस्टिवल 1000। साल में कितने फेस्टिवल? 50,000 सीधे सीधे। बोलिए जी, क्या लगता है आपको? अरे बताए, कुछ तो बोलिए। इसका मतलब तो लगता ही है। हाँ जी, आप लोग यहाँ तो लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है। आपको कुछ कहना है इस बारे में? हाँ जी, क्या कहना है? सर्फ साबुन 50,000 के सर्फ। लेबर के पैसे तो मुझे आप अलग लेते हो, झूठ मत बोलो। लेबर के तो आप अलग लेते हो। ये 50,000 तो सूखा गया ना आपके पास। चूल्हा का रुपए पेमेंट होता है, हर महीने होता है। मिक्सर, इस फेस्टिवल के बाद अगर आप मिक्सर की शक्ल देख लेते, मैंने देखी थी, मैंने कहा ये जिंदा है? हाँ प्रभु जी जिंदा है। कितना किलो? 30 किलो टमाटर पीसा आपने, क्या बताया? 35 किलो टमाटर बेचारी, इतना सा मिक्सर। हाँ जी, कौन सा जार? मिक्सी का जार 1500 का आता है, 1100 का आता है। बर्तन जब एक बार बेचारा पतीला कभी तो दम तोड़ेगा, कभी तो कुकर दम तोड़ देगा। तो उस वक्त आपसे बोलेंगे प्रभु जी कुकर, प्रभु जी कुकर के मेरे ही फेस्टिवल के लिए कुकर है। हाँ, तब तो आप दोगे नहीं, इसलिए वो 1000 रुपये लेते हैं। और लेबर, प्रभु जी डिवोटी तो है ना, लेबर की क्या जरूरत है? हाँ, डिवोटी तो है, लेबर की क्या जरूरत है? मैं किसी से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, मैं कह रहा था ऐसा कभी देखा है कि आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में बुलाओ और उसको बोलो कि साफ करके भी जाना भाई साहब, प्रसाद तो पा लिया, बहुत अच्छी बात है, साफ करके कौन जाएगा? तो बेचारा ब्राह्मण पहले आए, फिर बनाए, और उसके बाद वो साफ करके जाए, और फिर उसको हिसाब भी देना हो। ब्राह्मण देवता कहाँ लगाए पैसे बताओ? मतलब जो गए गुजरे से गए गुजरा कोई ब्राह्मण, पेट फुला हुआ ब्राह्मण होता है,
उसको भी लोग आदर से बुला के सीट पे बिठा के खिला के भेजते हैं और खुद ही साफ करते हैं। लेकिन ये वैष्णव कैसा ब्राह्मण आया जिसको बेचारे को खाने के बाद भी हिसाब देना पड़ता है। हाँ, लोग ब्राह्मणों को बुलाते थे तो हीरे ज्वारा से लाद के भेज देते थे। यू आर हियरिंग ऑल दिस लिटरेचर, बट आज की डेट में देयर इज अ क्वेश्चन। हाँ, तुम जब 50 थे तो 100 का क्यों बनाया? हिसाब नहीं है तुम्हारे पास। ओह, हाँ, ब्राह्मणों की दुर्दशा हो चुकी। हाँ जी, हाँ हाँ, वो कही माता जी ने पूछा कि आप लोगों ने इतना प्रसाद बनाया, उसकी सेवा तो बता दीजिए। ज्यादा बनाने पे नाराज तो नहीं हुई हो कि ज्यादा बना दिया आप लोगों ने? हाँ, नुकसान कर दिया। देखिए, जब हृदय गरीब है तो अमीरी के काम नहीं करने चाहिए। हाँ, वो दरिद्र अगर हृदय में, दरिद्रता जो हृदय की है वो पैसे से खत्म नहीं होती कभी। इतना कैलकुलेशन करता है आदमी करोड़ों रुपए आने के बाद भी, वास्तव में क्या है वो दरिद्र है। हाँ, चलिए दरिद्र पर कृपा कीजिए, बट दिस इज पद्मावती मेंटेलिटी, विच कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद मनी। हाँ, एवरीथिंग विद मनी, नॉट अ लिबरल हार्ट। हाँ, शास्त्रों में तो देख रहे हैं कि ब्राह्मण हीरे ज्वारात या क्या लेके जाते थे साथ में। हम क्या सोचते हैं कि जैसा पंडित जी कम से कम में निबट जाए वैसे ब्राह्मण कम से कम में निबट जाए। लेकिन हमारी जब शादी होती है नोबडी आस्क्स। बारातियों का स्वागत ऐसे होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए, नहीं ज्यादा बन गया कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए। इज्जत का सवाल है भैया, कम नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोलता है, हलवाई को बोलता है कोई, देखो जी हलवाई 1000 लोगों की बारात है, हाँ केवल 1010 लोगों को तो मैं स्कोप दूंगा, इससे ज्यादा खाना बनना नहीं चाहिए। किसने बोला है? आप लोगों ने करी होंगी शादियां, ऐसे बोला आपने? क्या बोलते हैं आप लोग? काम नहीं करना चाहिए, सारी इज्जत खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन करता आदमी, किसके लिए? जिसके मुख से भगवान खाते हैं हमारे गोविंद, जिसके मुख से खाते हैं उसकी बेकदरी हो गई है। क्या लाभ मिलेगा उस व्यक्ति को? सब मिलेगा। अगर वैष्णव सेवा नहीं करी तो नाम है रुचि और जीवेर दया, फ्रॉम वेयर इट विल कम। सारे शास्त्र तो यही बोल रहे हैं, हाँ, साधुओं के बारे में, वैष्णवों के बारे में। लेकिन हमारा हृदय में क्या है? दरिद्रता है। ध्यान रखिए, दरिद्रता अपशकुन है। हाँ, पाप कर्म का रिजल्ट है, अच्छी चीज नहीं है। डोंट बिकम लाइक पद्मावती। इतना छोटा हृदय मत बनाइए, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे गरीब लोगों को देखा है कि वो जब करते हैं तो हृदय को खोल के कर देते हैं। उन्हें हमें रोकना पड़ता है कई बार, प्रभु जी इतना मत कीजिए, इतना क्यों कर रहे हैं आप? है प्रभु जी, वैष्णव कभी कभी तो आते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वो जो वैष्णव है बेचारे, हाँ, वो इस बात से कतई खुश नहीं है कि उन्हें आज मिलेगा बढ़िया खाना। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि भिखमंगों की एक टोली है जो कहीं पर भी बुलाने पर पहुंच जाती है। ध्यान रखिए, दिस इज पद्मावती मेंटालिटी। और ये आपको कहाँ लेके जाएगी आप सोच सकते हैं। ये भी हिसाब कर रही है, दुगना दे देंगे उसको। बट दुगना देने के बीच में भी उदारता नहीं है हृदय में, उसमें भी कैलकुलेशन है कि दुगना भी दे दूंगी तो राज्य से तो कम ही है, जो कि कहीं एक दिन राज्य ही ना चला जाएगा हमारे हाथ से। हाँ, सोच लिया आप लोगों ने, समझ लिया। कम से कम आप लोग तो नहीं करेंगे जिंदगी में ऐसे। हाँ, आप लोग कैसे करेंगे बताइए कुछ अपने हृदय से, कैसे करेंगे आप लोग बड़े होंगे? पूरा उनको तृप्त संतुष्ट करके भेजेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आप बना लीजिए, मूंग की दाल बना लीजिए, कौन पूछ रहा है किसके लिए कर रहा है कुछ। हम लोग अच्छी चीजें क्यों बनाते हैं? अपने नाम एंड शोहरत के लिए। वो तो मांगते ही नहीं, हम तो कई बार बोलते हैं मत बनाओ, नहीं प्रभु जी रहने दो। देना भी क्या है? देना भी पनीर है, हाँ, ताकि पनीर का नाम हो जाए। लेकिन कौन सा पनीर देना है फिर? आपका पनीर तो बहुत महंगा है। अगेन, आप हर शादी में इतना पनीर बेच रहे हो तो इतने पैसे तो आप कमाई लेते होगे। कब तक इंसान कैलकुलेशन करेगा? ये कर करके तो यहाँ पर बार बार गिर रहा है, पैदा हो रहा है। खिलाना सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने हिसाब से।
जैसे उतार दे ना, वो समय भी मेरा, वो जगह भी मेरी, वो तेल भी मेरा, आपका नहीं, वो पनीर भी मेरा, आपका नहीं, लेकिन पेट और मुंह आपका, बाकी सब मेरा। अब उसमें मैं जो मर्जी डालूं, जैसे ये भगवान तुम ये वाले घी के या घी पहले में वो कहते हैं कड़ेल, इस कड़ेल के दिए को एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज आपने बोला था पत्रम पुष्पम फलम तो ये तो फिर भी तेल है, जला हुआ है तो क्या हो गया। उसी तरीके से आपका पेट भी ये सब तेल और ये सब ले लेगा। लागी संसार में हाँ खिलाया था, आए थे 2000 लोग आए, तो हृदय को ऐसा बनाएंगे आप लोग। हाँ, जब आप किसी को दे रहे हो ना, तो चाहे बिल्कुल सिंपल दो, लेकिन बेस्ट चीज़ दो, कम से कम उसकी क्वालिटी तो बेस्ट हो, बिकॉज यू आर गिविंग टू वैष्णव। कौन कहता है कि आप पनीर दीजिए, लेकिन भाव अच्छा रखिए। दाल बनाइए, लेकिन ऐसा ना बनाइए एक कटोरी नहीं, एक निकाल दे इसमें से, यार इतनी ज़्यादा क्यों बनानी है। जब प्रसाद बनाया जाए केवल वैष्णव के लिए नहीं बनाया जाता है, पहले उसमें से वैष्णव खाएं और उसके बाद में आम जनता, कुत्ते, जानवर, दिस इज द फिलोसफी। आप पढ़िए शास्त्र को कि बाद में उसको कुत्ते खाएं, जानवर खाएं, इतना बनना चाहिए। इसलिए प्रसाद बचना ही चाहिए हमेशा, वैष्णव के खाने के बाद बचना ही चाहिए। हाँ, हमारे हलवाइयों भाइयों को भी देखना चाहिए कि बचे, और जो कहता है कि ना बचे उसको फिर जयराम जी की बोल दीजिए। हाँ, ऐसी जगह पे क्यों जाना जहाँ पे हृदय इतने छोटे हैं, है ना। उसको बोल देना नहीं प्रभु जी, अगर 400 लोग हैं तो 800 लोगों का बनेगा। नहीं हमारा तो बजट नहीं है। प्रभु जी तो किसने कहा है, तो मूंग की दाल और चावल बना लीजिए, कड़ी चावल बना लीजिए, उसमें तो बजट आ जाएगा। बट खुल के बनवाइए, 2 लोग मिल जाइए, भाई क्या, फिर उसमें नाम शौहरत, अरे मिल के दिया। तो ये नाम वाम कैसे कभी नहीं पड़ना चाहिए जीवन में, ये नाम शौहरत ही हमें बर्बाद करते हैं, समाप्त कर देते हैं। हृदय वही बताया, हृदय है दरिद्र का, हाँ, और नाम है, नाम शौहरत है राजा की। ये दिखावा है, कृष्ण दिखावटी व्यक्ति को कभी प्राप्त नहीं होता। श्री परीक्षित उवाच तच्च श्री भगवान कृत्वा श्रुतमप्य श्रुतम यथा अजानिव प्रपच्छ शोक वेगागदगो दथोध्वम। महाराज परीक्षित ने कहा, किंतु भगवान कृष्ण इस बात को सुनकर भी अनुसुनाकर शोक से व्यथित होकर, तो ये कह रही है, इसने बोला कि पहले रोहिणी जी ने पद्मावती को इग्नोर ही कर दिया, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इग्नोर। फिर भी वो बोली, लेकिन भगवान कृष्ण ने भी सुना और अनसुना ही कर दिया, और शोक से व्यथित होकर अनजान की भांति उद्धव जी से पूछने लगे, उद्धव जी बताइए ब्रजवासियों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ये पूछना चाहिए ना, घर वाले इधर वाले उधर वाले इतना क्यों खर्चा कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, प्रभु जी आप बताइए मुझे ये उत्सव कैसे करना चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए। हाँ, फिर वहाँ बार्गेनिंग होगी, इतने फूल क्यों लग रहे हैं, हाँ ये भी एक एरिया हो गया। फूल वाली मंडी में कितने का टांका है आप लोगों का, कितना कमा लेते हो वहाँ पे, हाँ कितने का टांका है, क्योंकि अब इतने फूल क्यों लगेंगे, हाँ अरे गेंदे लगा दो 2-4 कहीं पर चिपका दो, लेकिन फूल चाहिए भी। अरे तो फूल बोले क्यों, आज के लिए कागजों की भी आती है, कई तरह के झंडे कागज, ये वैदिक काल से चला आ रहा है, मत लगाइए फूल, लगाना भी है। अब आप ऑल्टर सजा रहे हो भगवान का, उसमें भी पहले वैष्णव के साथ, अब भगवान के साथ शुरू हो गया। इतने फूल क्यों लगाने ऑल्टर में, ऐसे आप बजट बता दीजिए तो उतना ही सिंपल कर लिया जाएगा, लेकिन बजट बाद में, हाँ जी ये कितने का आया, ये कितने का आया। अब इस प्रोसेस में अगर बेचारा कोई बीच में कुछ अर्जित भी कर रहा है, ये बताइए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? कोई व्यक्ति उसमें अगर श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो उसका हिसाब किताब ऐसा है कि उसको इसकी जरूरत पड़ती है और वो इसको बता भी रहा है, हाँ, तो कोई समस्या है नहीं, कोई समस्या। आपके घर में बेलदार काम करते हैं, मिस्त्री काम करते हैं, 4 घंटे काम करेंगे, 1-2 घंटे सो जाएंगे, कुछ कितना भी आप कर लो, आप उसको रोक पाओगे? घर में बढ़ई आएगा, प्लम्बर आएगा, कुछ कर पाओगे? आपका बस नहीं चलेगा, ऐसा घुमाएगा आपको, कुछ समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से हर कार्य में कुछ मिस यूटिलाइजेशन होती है, कुछ काम करोगे तो उसमें कुछ चोरी चकारी होती है।
ये सब चलता है, इसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? उसी तरह से हम हृदय को खोल के रखिए। आपने सुना था कि चैतन्य महाप्रभु के उत्सव में, शादी में, कुछ ब्राह्मण 2-2 बार लाइन में लग गए। जैसे हमारे बच्चे दोबारा केक खाने आया था, हाथ को साफ कर लेते हैं, दूसरा हाथ आगे कर देते हैं। ये वाले हाथ में लिया पहले, फिर इस वाले हाथ को आगे कर। अब पता इतने सारे हाथों में कहाँ समझ में आ रहा सीधा है उल्टा है, चेहरा भी दिखता नहीं। तो वो दोबारा आ गए उत्सव में गिफ्ट लेने के लिए। तो क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ? उन्होंने कहा दे दो, रोको मत, दोबारा लेने दो, तिबारा लेने दो। बुद्धिमत्ता खान थे वहां पे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि कोई आदमी पैक कर रहा है तो करने दो, पहले इधर वाले लोगों को खाने दो, इतना रोल बना सकते हैं। यहाँ वाले पहले प्रसाद पा लें, उसके बाद पैक कर, प्रभु जी पैक करके ले जाते हैं। अरे तो ले जाने दो, क्या प्रॉब्लम है आपको, ले जाने दो, कोई प्रॉब्लम? वैष्णव का हृदय ऐसा होना चाहिए। इस तरह का हृदय बनाएंगे आप लोग। इसलिए पूछना चाहिए कैसे करें, ये मत सोचिए कैसे करें, पूछ लिया प्रभु जी तो खोल देंगे अपना मुंह। तो भगवान ने पूछा उद्धव जी कैसे किया जाए, तो भगवान बता रहे हैं, भगवान आगे बोले, भो विद्वद्वर तत्र त्याखिला भी प्राय विद्भवान तेषां भीष्टम किम तन्मय कथयत्व विलंबितम। भगवान ने कहा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ उद्धव, तुम व्रजवासियों के समस्त अभिप्रायों को जानते हो। उन लोगों के अभीष्ट क्या क्या है मुझे बताओ, चाहते क्या है लोग, उद्देश्य क्या है लोगों का? मुझे लूटने आए ना मेरे उत्सव में, यही उद्देश्य है ना? यही उद्देश्य तो होता होगा जब जाते हैं किसी घर में, बोलिए जी, यही तो उद्देश्य होता होगा कि लूट लो इसको आए। भगवान पूछ रहे हैं उद्धव से कि इन ब्रजवासियों का उद्देश्य क्या है, ये चाहते क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना जानना, क्या उद्देश्य सुनना चाहते हैं। वैष्णवों का क्या उद्देश्य होता है? आप बताइए, वैष्णव क्यों जाते हैं किसी घर में? उनको प्रेम देने, वहां पर हरिनाम को बांटने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जहाँ वैष्णव पहुंच जाते हैं वहां सब बढ़िया हो जाता है। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्य मुद्ववो हृदि दुखिता क्षणं निश्वस्य विस्मेर सानुतापम जगातम। भगवान कृष्ण की बात को सुनकर उद्धव मन ही बड़े दुखित हो गए और चिंतित हो गए, सोचते ही, किंतु एक क्षण के बाद उन्होंने एक लंबी सी सांस ली और अनुताप सहित इस प्रकार कहने लगे। अब ये बता रहे हैं कि क्या उनका औचित्य पर्पस है। श्री उद्धव उवाच, न राज राजेश्वर तथा विभूतीन दिव्य वस्तूनि चते भवत न कामयन्ते अन्यदीप अन्यदपि किंचिदमुत्र च प्राप्य मृते भवन्तम। वे ब्रजवासी ना तो चक्रवर्ती राज राजेश्वरता चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप बहुत कुछ सुंदर उनका स्वागत करो, वहाँ पे बहुत बढ़िया से टेंट लगाओ, वहाँ बहुत बढ़िया उनको बैठने की व्यवस्था करो। वो पता है कि एनीवे व्यवस्था तो होगी भी नहीं। और ना विभूतियां, वे तो ना तो स्वर्ग की संपत्ति चाहते हैं और ना ही इस लोक की किसी संपत्ति को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ये पद्मावती क्या कह रही है, डबल दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कह रहे हैं उन्हें स्वर्ग का स्थान भी नहीं चाहिए, कोई राज नहीं चाहिए, वे तो केवल आपको चाहते हैं। भगवान ये क्या हुआ, ये पद्मावती की डीलिंग्स, लेन देन, ये एक्सचेंज, ये बिजनेस से कैसे चलेगा? ये वो तो चाहते ही नहीं है कुछ बदले में, केवल आपको चाहते हैं। वैष्णव गुरु परंपरा को चाहते हैं। वो चाहते हैं हरिनाम सब जगह फैले, प्रसाद जब सब जगह बट जाए, इसलिए वो जगह जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ संकीर्तन करते हैं कि कुछ लोग आएंगे, उनके कानों में ये हरिनाम जाएगा, उनको भी नहीं पता कि ये इनके ऊपर कृपा करने के लिए आए, फिर भी हर जगह पहुँच जाते हैं। यानी कि इनकी कोई अपनी पर्सनल इच्छा नहीं है। भगवान चाहते हैं कि नाम का प्रचार सर्वत्र होना चाहिए, इसलिए ये हर जगह पहुँच जाते हैं। ये केवल आपको, आपकी भक्ति को चाहते हैं और इन्हें कोई वस्तु नहीं चाहिए। अगर कोई वस्तु ही चाहिए होती तो ये लोग रोज रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होते। इतनी मेहनत करके बनाते, कपड़े काले कर करके। हमारे कई भक्त तो बनाने के बाद कहते हैं प्रभु जी अब मन ही नहीं कर रहा खाने का। इसलिए आधे से ज्यादा जनता तो बनाने में लग जाती है। किस लिए पहुंचते हैं हर जगह?
भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि हरिनाम सब जगह पहुंचे। प्रसाद, इनकी पर्सनल कोई इच्छा नहीं है पैसे कमाने की, खाने की, पीने की, नहीं तो इसकी तो कितनी अपॉर्चुनिटी इनको मिल रही है, ऑलरेडी मिल रही है, तो वॉलंटरली सब छोड़ के बैठे हैं नहीं। लेकिन पद्मावती क्रुक्ड माइंड, वो हमेशा कैलकुलेशन में ही अपनी जिंदगी बिताता है। ध्यान रखिए, ऐसी कैलकुलेशन से लोग पैसे बचा लेते हैं, लेकिन जमीर होता है, जमीर सुना ना, टू बी वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड, जमीर को बेच देते हैं, चेतना को बेच देते हैं, छोटी चेतना हो जाती है, कैलकुलेटिव चेतना होती है, उसमें भगवान नहीं आ सकते। उदार चित्त बनना पड़ेगा, उदार हृदय, विशाल, मैग्नेनिमस। हु इज मोस्ट मैग्नेनिमस? नमो महावदान्याय, मैग्नेनिमस, दानी, हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग सबसे महंगी, सबसे बहुमूल्य वस्तुओं को भी दे पाए। हम सबको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए, कैसे हम अपनी सबसे बहुमूल्य वस्तुओं को भी दे पाए, तब हमारे हृदय में भगवान आएंगे। तो यहाँ पर एक सेट कर रहे हैं उद्धव जी, माहौल को ठीक कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हो तुम लोग, उनको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारी ये चक्रवर्ती, तुम्हारी ये नारायणी सेना नहीं चाहिए, तुम्हारी ये द्वारका के महल नहीं चाहिए, तुम्हारे ये सॉफ्ट, ये तुम्हारे गद्दे नहीं चाहिए, तुम्हारे ये फूल बगीचे, ये पारिजात नहीं चाहिए, तुम्हारा सुदर्शन चक्र नहीं, कुछ नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें केवल आप चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, इसलिए वो व्याकुल है। लेकिन हम लोग, बिकॉज हम कंडीशनड है कि कोई हमसे प्यार कर रहा है तो बदले में कुछ तो चाहिए होगा, है ना, तो हम हर जगह उस कैलकुलेशन को करते हैं, यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन को करते हैं, ये टीचर पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं तो कुछ तो फायदा ही है। नोबडी, किसी के अंदर ग्रेटिट्यूड है कि क्यों हमारे ये गुरुकुल क्यों है, व्हाई दिस गुरुकुल इज देयर, क्यों ऐसा चल रहा है, और कैसे ये चल रहा है। हाँ, तो कभी इस चेतना को डेवलप कीजिए धीरे धीरे, व्हेन आप बड़े जब हो रहे हो, ताकि आगे से आप भी इस प्रकार का कार्य कर पाए। ठीक, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी की, श्री बृहद भागवतम की।